हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज की क्लास में हम चुन्नू और मुन्नू की एक कहानी देखते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है और समझना है। तो देखो, इस कहानी में आपको बहुत से वर्ड्स मिलेंगे जो संयुक्त शब्द है और उसके साथ साथ आधे भी शब्द है। तो वो आपको देखना है, समझना है और उनको बाहर निकाल के लिखना भी है। ओके, तो चलो अभी हम कहानी पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो। सबने हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाली? ओके, अभी देखो पेज नंबर 31 निकाला सबने, पेज नंबर 31। तो देखो यहाँ पे अपने पास एक कहानी है, तो उसको आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्या होता है कि आज कक्षा में अध्यापक नहीं आए। अध्यापक यानी क्या होता है? शिक्षक, शिक्षिका। अध्यापक का मतलब क्या हुआ? शिक्षक। अगर यहाँ पे अध्यापिका लिखा होता तो क्या होता अध्यापिका का मतलब शिक्षिका। ओके, समझ में आया आपको? देखो, उनके स्थान पर श्रीमती प्रभा आई। तो अभी अध्यापक नहीं आए तो उनके स्थान पे यानी कि उनकी जगह पे कौन आई? श्रीमती प्रभा। यानी कि श्रीमती प्रभा जो है वो कौन हुई? अध्यापिका यानी कि शिक्षिका। ओके, बच्चों का शोर बंद हो गया। जैसे ही टीचर स्कूल में आई, मतलब क्लास में आई, तो वैसे ही जो बच्चे चिल्ला रहे थे अब तक, वो बिल्कुल चुप हो गए। बच्चों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। तो देखो, जब हम स्कूल में आते हैं एंड क्लास में अपने जब टीचर्स आते हैं तो हम खड़े होके उनका स्वागत करते हैं ना? क्या बोलते हैं हम? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, है ना? तो वैसे ही देखो आगे, अध्यापिका ने कहा, प्यारे बच्चों, अच्छे बनो, कक्षा को स्वच्छ रखो। तो क्या बोली अध्यापिका? शिक्षिका क्या बोलती है कि बच्चों आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको फिर भी बहुत अच्छा बनना है। और अपनी जो कक्षा है, अभी कक्षा का मतलब क्या होता है? क्लास, पता है ना आपको? तो अपनी क्लास को कैसे बनाना है? हमें स्वच्छ बनाना है। ओके, देखो, मन लगाकर विद्या अध्ययन करो। अभी मन लगाकर विद्या अध्ययन करो मतलब क्या हुआ कि मन लगा के पढ़ो। ओके, माता पिता की आज्ञा मानो। उसके साथ साथ हमें क्या करना है? अपने जो माता पिता है, अपने मम्मी पापा है, उनकी आज्ञा माननी है, यानी कि उनकी कही हुई हर बात हमें माननी है। ओके, मित्रों से मिलकर रहो। हमें अपने दोस्तों से मिलकर रहना चाहिए। छुट्टी होने पर सारे छात्र अपने अपने घर गए। अभी क्या हुआ कि शाम हो गई, 5 बज गए। तो क्या होता है? 5 बजे के बाद अपनी छुट्टी हो जाती है ना? तो उस टाइम पे मतलब शाम को बच्चों की छुट्टी हो गई और छुट्टी होने के बाद सब लोग अपने अपने घर गए। जब चुन्नू घर पहुंचा तब उसका कुत्ता मुन्नू दरवाजे पर बैठा था। मैंने क्या बोला? हम किसकी कहानी पढ़ने वाले हैं आज? चुन्नू और मुन्नू की। तो जैसे ही चुन्नू नाम का लड़का अपने घर पहुंचा तो वहाँ पे घर पे कौन वेट कर रहा था उसका? मुन्नू। और मुन्नू कौन है? कुत्ता। मुन्नू कौन है? कुत्ता। तो कुत्ता, जो मुन्नू नाम का जो कुत्ता है, वो चुन्नू का वेट कर रहा था। कहाँ पे? दरवाजे पर बैठ के। ओके, देखो, चुन्नू के पास लड्डू था। अब ये जो चुन्नू है उसके पास एक लड्डू था उसके हाथ में। लड्डू पर मक्खी बैठ गई। अभी उसके हाथ में लड्डू था तो मतलब वहाँ पे एक मक्खी होगी, तो वो मक्खी कहाँ पे जाके बैठ गई? लड्डू पे जाके बैठ गई। यह देखकर मुन्नू को गुस्सा आ गया। तो देखो, जो चुन्नू के हाथ में लड्डू था, वो लड्डू किसको चाहिए था? मुन्नू को चाहिए था। लेकिन जब मुन्नू ने देखा कि लड्डू पे मक्खी बैठी है तो मुन्नू को बहुत गुस्सा आ गया। अब मुन्नू कौन है? मुन्नू कुत्ता है ना? तो देखो, गुस्से में आकर मुन्नू भौंका। अभी जब मुन्नू को गुस्सा आ गया, यानी कि कुत्ते को जब गुस्सा आ गया, तो उसने गुस्से में ज़ोर से भौंक दिया। ओके, और भौंकने के बाद क्या हुआ? मक्खी डर के भाग गई। अभी इतने ज़ोर से मुन्नू भौंका कि उससे डर के मक्खी जो थी वो डर के भाग गई। तब मुन्नू चुप हो गया। जब मक्खी भाग गई तो मुन्नू को अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद मुन्नू क्या हो गया? चुप हो गया। तो आपको ये कहानी समझ में आई? तो आपको ये कहानी समझने के लिए क्या करना है? ये वीडियो अच्छे से देखना है, समझना है एंड उसके साथ साथ अपने टेक्स्ट बुक में जो पढ़िए, समझिए और लिखिए है
उसको भी अच्छे से पढ़ना है। अभी ये बताओ, मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई ये कहानी मैंने आपको? क्योंकि आपको अपना जो क्लास है उसको स्वच्छ रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। आपको अपने मम्मी पापा के सब बातें माननी चाहिए और उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए? हमेशा सबका ध्यान भी रखना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया? तो देखो, इस कहानी में हमें बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जो कैसे हैं? संयुक्त शब्द है। संयुक्त यानी कि जुड़े हुए होते हैं, या फिर यहाँ पे कौन से शब्द है? आधे शब्द भी है, तो उनको हमें देखना है। जैसे कि ये देखो, अध्यापक। तो अध्यापक यानी कि ये कौन सा शब्द हुआ? आधा ध है, या है ना? उसके साथ संयुक्त शब्द में हमें कौन से शब्द मिलते हैं? जैसे कि श्रीमती। देखो, ये क्या है? संयुक्त शब्द है। देखो, हमने श प्लस अ को मिला के श बनाया था। ये कौन सा है? संयुक्त वर्ण है, पता है ना? तो वैसे ही तो जो ये ऐसे शब्द जो हमें मिलते हैं उनको हमें टिक करना है और बाहर निकाल के उनको लिखना भी है। ओके, ये काम आप कर लोगे? या बिल्कुल कर लोगे ना? ओके, तो ये क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपने अगले क्लास में हम देखेंगे लेसन नंबर 10 की क्या? एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।